छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरा पाठ्य पुस्तिका से पाठ 9 राम और सुग्रीव इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, पिछले कालांश में हमने देखा कि श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव से सीता की खोज के लिए सहायता मांगते हैं। तभी सुग्रीव भी अपनी व्यथा कथा यानी कि दुख भरी कहानी राम को बताते हैं और फिर वे दोनों एक दूसरे को सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम को सुग्रीव बताता है कि किस तरह से उसके बड़े भाई बाली ने उसका राज्य छीनकर उसे किष्किंधा से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को बाली ने छीन लिया था। इसलिए राम सुग्रीव को कहते हैं कि वह बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे। तभी उसी युद्ध में राम बाली का काम तमाम कर देंगे यानी कि उसका अंत कर देंगे। इसलिए राम सुग्रीव को उसे युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की आगे की जानकारी देख लेते हैं। देखिए, योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला। जिस तरह से योजना बनाई थी और श्री राम ने सुग्रीव से कहा था कि वह उसके बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारे और इस योजना के मुताबिक वे लोग किष्किंधा पहुंच गए। सबसे आगे सुग्रीव थे। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे और सुग्रीव यह सोच रहे थे कि मेरे पीछे राम की शक्ति है और इसीलिए उसने महाशक्तिशाली बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह बहुत क्रोधित हुआ, बहुत ही उसे गुस्सा आया। वह गरजता ही हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से बाली गरजता हुआ सुग्रीव को कहने लगा कि आज शिकार खुद मेरे मुंह तक आया है और इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ूंगा नहीं। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गूंथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे। सुग्रीव और बाली में भीषण युद्ध हुआ, भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे में गूंथ गए थे और युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है और ऐसे लग रहा था कि सुग्रीव का अंत भी निश्चित है क्योंकि सुग्रीव के मुकाबले में बाली ज्यादा भारी पड़ रहा था। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था। इस तरह से बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध हो रहा था और वो एक दूसरे में गूंथ गए थे और यह युद्ध हो रहा था। तभी राम पेड़ के पीछे से देख रहे थे, उनके हाथ में धनुष बाण था पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव और बाली में भीषण मल्ल युद्ध चल रहा था और राम पेड़ के पीछे हाथ में बाण लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने तीर नहीं चलाया, बाण नहीं चलाया। इसलिए सुग्रीव वहां से किसी तरह से जान बचाकर भाग के सीधा ऋषमुख पर्वत पर आकर रुका। उसके पीछे राम, लक्ष्मण और हनुमान भी वापस लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। कुपित यानी कि क्रोधित। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। राम ने बाण नहीं चलाया, इसलिए सुग्रीव अपनी जान बचाकर ऋषमुख पर्वत पर आया। इसलिए सुग्रीव राम पर क्रोधित था। उसने राम से कहा कि यह धोखा है और आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं। बाली पर राम ने बाण नहीं चलाया, इसलिए
सुग्रीव जो था वो राम पर क्रोधित थे और फिर उसने राम से कहा कि आपने धोखा किया है। लेकिन राम उसे कहते हैं कि राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। दुविधा यानी कि असमंजस में थे। फिर राम ने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं। दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मल्ल युद्ध में मुकाबले में ज्यादा सुग्रीव पर भारी पड़ रहे थे बाली, और इसलिए राम ने बाण नहीं चलाया। तो यह देखकर सुग्रीव जो है वह अपनी जान बचाकर ऋषभ पर्वत वापस आया और वह राम से कहने लगा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। तभी राम उसे समझाते हैं कि आप दोनों भाइयों के चेहरे इतने मिलते जुलते हैं कि समझ में वे असमंजस में थे कि इन दोनों में से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। श्री राम सुग्रीव को समझाते हैं कि मैं बाली को पहचान ही नहीं पाया क्योंकि आप दोनों के चेहरे बहुत ही मिलते जुलते हैं और बिना पहचाने अगर बाण तुम्हें भी लग सकता था, और इस चूक के लिए मतलब इस गलती के लिए मैं तैयार नहीं था और मैं इस तरह से फिर अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था, इसलिए श्री राम ने बाण नहीं चलाया था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। राम के समझाने पर लक्ष्मण ने भी सुग्रीव को समझा बुझाया और फिर एक युद्ध के लिए तैयार किया। फिर राम ने कहा कि जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में मैं गलती नहीं करूंगा और इस बार बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। सुग्रीव डरा हुआ था, उसके मन में घबराहट थी, फिर भी राम के कहने पर वह युद्ध के लिए और एक युद्ध के लिए तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। सुग्रीव पहले से ही डरा हुआ था, घबराहट थी, लेकिन राम के कहने पर वो और एक युद्ध के लिए तैयार हुआ था। इसलिए किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, युद्ध के लिए ललकारा। और बाली को सुग्रीव का यह साहस यानी कि यह हिम्मत समझ में नहीं आई। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली युद्ध के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाने का प्रयास यानी कि प्रयत्न किया, उसे जाने से मना किया, लेकिन बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। पैर पटकता गुस्से में वह क्रोध से उबल रहा था और फिर पैर पटकता वह बाहर आया। बाली ने हाथ हवा में उठाए, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक गुस्से से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। काम तमाम कर देना यानी कि अंत करना। वह सुग्रीव को मार डालता था एक ही घुसे से। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह सुग्रीव का काम तमाम करने वाला था, तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, बाली के छाती में लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। जैसे ही श्री राम का बाण बाली की छाती में लगा, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जो पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाली और सुग्रीव जिस तरह से युद्ध कर रहे थे, उसी समय श्री राम ने पेड़ के पीछे से
बाली पर तीर चलाया, यानी कि बाण चलाया, और श्री राम का बाण लगते ही बाली जो है वह धरती पर नीचे गिर पड़ा, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तो बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।